जी नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। तो फिर भाई सीईटी आड़ो लग गया होगा पता, डेट आ गई। एचटेट के तो झंडे उखाड़ दिए और सीईटी के गाड़ दिए, और सीईटी की आ गई है डेट। तो अपनी तैयारी जो है ज़ोर शोर से करते रहो। टेलीग्राम चैनल है हमारा जो, उस पर आज ही एक कंबाइंड पीडीएफ डाली है, तो उस पर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। क्या है? सूर्यकुंड स्थान और मेला, और दूसरा है सूर्यकुंड मंदिर। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देखिए, जैसे सूर्यकुंड जैसे मंदिर है, मंदिर क्या होता है? ऊंचाई पर होता है। पता है ना आपको, मंदिर क्या होता है? ऊंचाई पर होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो ऊंचाई पर जगह कौन सी है? यमुनानगर। हमारी ऊंचाई पर जगह कौन सी है? यमुनानगर है। तो मंदिर कहाँ पर हो जाएगा सूर्यकुंड का? यमुनानगर में। लेकिन सूर्यकुंड जो जगह है वो फरीदाबाद में है, और सूर्यकुंड का मेला वेल नोन है, सभी को पता है, फरीदाबाद में लगता है। इसके बाद है सूर्यकुंड गुरुद्वारा। अब भाई सभी को ये पता है कि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर हैं? अम्बाला में है। तो सूर्यकुंड गुरुद्वारा हमारा कहाँ पर हो जाएगा? अम्बाला में हो जाएगा। सूर्यकुंड तीर्थ, तीर्थ मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में भी, ये आज की हमारी सेकंड वीडियो है। और भी कुछ फैक्ट्स रहते हैं, उसको लेकर थर्ड पार्ट और बनाना पड़ेगा, ये मजबूरी हो गई। ठीक है, तो थर्ड पार्ट और भी बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 2 से 4 जो नंबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वही पेपर में अपनी जगह। तो 2 से 4 नंबर हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे, तो एक और वीडियो ज़रूर बनानी पड़ेगी, ये मजबूरी होगी हमारी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे अब सूर्यकुंड तीर्थ। तीर्थ को मैंने बोला था कुरुक्षेत्र, आंख बंद करके लगा देना, गलत नहीं होगा, क्योंकि एचएससी सभी तीर्थ कहाँ पर मानती है? कुरुक्षेत्र में मानती है। सूर्य तीर्थ, बोरश्याम, कैथल। वैसे तो कैथल में है, अगर कैथल ऑप्शन में ना हो तो आप कुरुक्षेत्र को टिक करेंगे। सूर्यवन कहाँ पर हो जाएगा? कैथल। हम कुरुक्षेत्र से चल के कहाँ पर आएंगे? कैथल में, क्योंकि क्या कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? कुरुक्षेत्र हुआ था तो वन हमने कहाँ पर लगा दिया? कैथल में लगा दिया। सूर्य वन कहाँ हो जाएगा? कैथल में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हनुमान नगरी किसको बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है। और हनुमान जी ने क्या किया था? सूर्य को निगल लिया था। तो सूर्य वन कहाँ पर हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। चीज़ों को रिलेट करके कैसे भी याद कर सकते हैं आप। ये अभी अभी बताया था, गुरुद्वारों का शहर हम किसको बोलते हैं? सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे बताया था कहाँ पर होंगे? अम्बाड़ा में। लेकिन गुरुद्वारों का शहर हम किसको बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जो है, इनका गांव कहाँ पर है? कैथल में है, और गांव का नाम है सिवान। जब गुरुद्वारे भी हो गया, मंदिर भी हो गया, मस्जिद भी हो गया, कहाँ पर है? ये सिवान में है। यहाँ गुरुद्वारे हो गया तो गुरुद्वारों का गांव, ये है गांव। गांव कौन सा हो गया? सिवान, कैथल। और गुरुद्वारों का शहर भी कौन सा है? कैथल है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हमारे कहाँ पर हैं? अम्बाला में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब है मीर शाह मज़ार और मीरा साहब मज़ार। इन दोनों को याद कैसे करेंगे? हमारे जो अमित शाह जी हैं वो क्या है? फतेह करते हैं। तो जहाँ पर मीर के साथ, मीरा के साथ क्या लग जाए? शाह लग जाए, वो क्या करेंगे? फतेह करेंगे। तो मीरा शाह की मज़ार कहाँ पर हो जाएगी? फतेहाबाद में। और मीरा साहब मज़ार क्या है? मीरा क्या बोलती है? साहब जी क्यों मजाक कर रही हो, क्यों हंसी उड़ा रही हो, क्यों हंसी मजाक कर रही हो। तो जहाँ पर मीरा के साथ साहब लग जाए, मीरा क्या बोली? साहब जी क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों हंसी उड़ा रहे हो। तो मीरा साहब की मज़ार कहाँ हो जाएगी? हंसी में। ठीक है, इस चीज़ को जो है याद रखना। शाह जो हमारे अमित शाह है वो क्या करते हैं? फतेह करते हैं। इंडिया में बहुत सारी सीटें जीती उन्होंने। और मीरा साहब मज़ार, मीरा क्या बोली? साहब जी क्यों मजाक करते हो, क्यों हंसी करते हो। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगी? मीरा साहब की मज़ार हंसी में हो जाएगी। नेक्स्ट है कलंदर शाह का मकबरा, कहाँ पर होगा? करनाल में। ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे कलंदर और कैसे करनाल। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं आप। कलंदर शाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? करनाल में। नेक्स्ट है बू अली शाह कलंदर दरगाह। तो दरगाह पूछी है ये, कौन? बू अली शाह कलंदर। कहाँ पर है ये? पानीपत में। कैसे याद कर सकते हैं? पानी में से क्या आ रही है? बू आ रही है। अली शाह की दरगाह में जो पानी है, क्या बोला मैंने? अली शाह की दरगाह में, यहाँ देखिए, अली शाह की दरगाह में जो पानी है उससे क्या आ रही है? बू आ रही है। ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ हो जाएगी? पानीपत में हो जाएगी। एचएससी द्वारा पूछा गया
बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ज़रूर ध्यान रखें। कलंदर शाह का मकबरा करनाल में, और बू अली शाह कलंदर जो दरगाह है वो कहाँ है? पानीपत में है। अब नेक्स्ट है हमारा शेख चिल्ली का मकबरा, कहाँ हो जाएगा? थानेसर में। और शेख चिल्ली को क्या माना जाता है? हमारा हरियाणा का ताजमहल माना जाता है। क्या माना जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल माना जाता है। ये नेक्स्ट ही है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पर हो जाएगा? थानेसर में हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कई बार जैसे थानेसर में पूछ लेता है हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है, तो शेख चिल्ली के मकबरे को बोला जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर में है। ये सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप सी या डी में, इनमें से ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। चिल्ली नगरी, ये तो मकबरा था, लेकिन चिल्ली नगरी जो जगह है वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। अब है इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये है नारनौल में, और इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। कैसे याद करेंगे? इब्राहिम लोदी जो है उन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, तो उनका मकबरा कहाँ हो जाएगा? पानीपत में ही हो जाएगा। और इब्राहिम सूरी, इब्राहिम लोदी को तो आप याद रखेंगे क्योंकि पानीपत की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। इब्राहिम सूरी का मकबरा आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ हो जाएगा? ये नारनौल में हो जाएगा। इसके बाद है, ये मैंने बताया था, हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को, और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ हो जाएगा? थानेसर में। व्हाइट ऑफ हरियाणा, ये है पटौदी महल। पटौदी महल जो है कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। इसकी जगह जो है आपको याद रखनी है, पटौदी जगह कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। हरियाणा का लाल किला किसे बोला जाता है? शीश महल है फर्रुखनगर। फर्रुखनगर भी गुरुग्राम में एक जगह है, तो उसे में जो वो फर्रुखनगर, हरियाणा में गुरुग्राम में एक जगह है फर्रुखनगर, उसी में जो है कहाँ पर है? ये ताजमहल फर्रुखनगर में है। और इसे क्या बोला जाता है? हरियाणा का लाल किला बोला जाता है। अब है बीरबल जी हमारे, बीरबल का छत्ता और नगरी दोनों ही कहाँ होंगे? नारनौल में होंगे। बीरबल का छत्ता पूछ ले या नगरी पूछ ले, दोनों ही कहाँ होंगे? नारनौल में होंगे। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन बीरबल का रंग महल कहाँ है? यमुना नगर में। कैसे याद करेंगे? यमुना क्या है? हमारी नदी है, और यमुना नदी के किनारे बीरबल जी का क्या है? रंग महल है। यमुना नदी जो है उसी के किनारे क्या हो जाएगा? बीरबल का महल हो जाएगा। तो बीरबल का रंग महल कहाँ हो गया? यमुना नगर में। अब ये दो चीज़ें जो हैं फैक्ट हैं, आपको ये याद करनी पड़ेंगी, पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। युद्धकालीन सांचे, सांचे क्या होते हैं? सिक्के बनाने के जो बॉक्स होते हैं ना, जहाँ इनकी सिक्कों की ढलाई की जाती है, उनको बोला जाता है सांचे। युद्धकालीन सांचे क्या कहाँ पर हैं? खोखराकोट, और ये जगह है रोहतक में। योद्धा गणराज्य की मोहरे, ये सांचे हैं, सांचे होते हैं जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, उनको आकार रूप दिया जाता है। और मोहरे, मोहरे होते हैं सिक्के, ये कहाँ पर मिले हैं? औरंगाबाद भिवानी से, ठीक है। ये दोनों जगह जो है आपको याद करनी है, क्योंकि प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये दोनों योद्धकालीन सांचे खोखराकोट रोहतक, और योद्धा गणराज्य की मोहरे औरंगाबाद भिवानी, फैक्ट हैं, आपको ऐसे ही याद करने हैं। नेक्स्ट है गाय दूध प्लांट। हमारी गाय जो है, महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी, और उसमें जो है अग्रणी कौन थे? हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? गाय पालते थे। तो गाय दूध प्लांट कहाँ हो गया? कुरुक्षेत्र में। बाद में उन्होंने क्या किया? दूध प्लांट लगा दिया। लक्ष्य दूध प्लांट ये है कंडेला जींद में। ये फैक्ट जैसे क्वेश्चन आपको जो है एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लक्ष्य दूध प्लांट कहाँ हो जाएगा? कंडेला एक जगह है जींद में, और क्या है वहाँ पर? लक्ष्य दूध प्लांट है। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है? करनाल को। करनाल बहुत सुंदर शहर है, स्मार्ट सिटी हमारा। और इसके बाद जो है दो तीन और हैं ये। मिनी इटली किसको बोला जाता है? कैथल में एक जगह है देहड़ू, देहड़ू, इसको क्या बोलेंगे हम? देहड़ू है ये, देहड़ू भी बोल देते हैं, देहड़ू भी बोल देते हैं। तो जगह जो है वो आप याद रखना, मिनी इटली, देहड़ू, कैथल। क्या कैसे याद करेंगे? मैंने देर से क्या खाई? इडली खाई। क्या खाई? देर से इडली खाई, और किस में रख के खाई? थाल में रख के खाई। कैथल से हम क्या बना लेंगे? थाल, थाल या थाली। मैंने इडली खाई, देर से खाई, और थाल में रख कर खाई, ठीक है। तो देहड़ू कैथल में जगह है, उसको क्या बोलते हैं? मिनी इटली। नेक्स्ट है मिनी क्यूबा, वेल नोन है ये भी, इसको भी कोई ट्रिक ज़रूरी नहीं है इसके लिए। मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं? हम भिवानी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्सिंग के लिए।
तो हमारा जो हरियाणा है उसमें मिनी क्यूबा कौन सी जगह है? भिवानी है। मिनी ब्राज़ील ये भी भिवानी में ही जगह है, अलकपुरा, इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी ब्राज़ील बोलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी और बॉक्सिंग एकेडमी। जो कुश्ती एकेडमी है, रेसलिंग एकेडमी है, और जो बॉक्सिंग एकेडमी है, दोनों ही कहाँ पर है? रोहतक में है। भिवानी का बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। और भिवानी में क्या 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 है? बीबीसी है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोलते हैं? हम भिवानी को बोलते हैं। बहुत ही मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है ये। और बीबीसी कहाँ पर है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब। बीबीसी क्या है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब। मैंने स्पोर्ट्स वाली एक वीडियो डाल रखी है, उसमें जो है इसका जिक्र किया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट करना इसको। भिवानी बॉक्सिंग क्लब बीबीसी कहाँ पर है? ये भिवानी में ही होगा, क्योंकि भिवानी यहाँ पे नाम आ गया ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़ते रहें, क्योंकि टू द पॉइंट आपको कंटेंट मिलेगा, कोई बकवास नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। बाकी आपके लिए PDF डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जो है छोटी छोटी अपडेट्स बहुत सारी डालती रहती हूँ मैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके थर्ड पार्ट में मिलेंगे। अगर देखते हैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, लेकिन जितने भी ज़रूरी फैक्ट्स होंगे सबको ऐड किया जाएगा, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।